संघ विरोधियों द्वारा बनाई गई संघ की छवि को काजी के बयान रेखांकित भी करता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि छवि संग्राम के इस दौर में प्रचार की आंधी के कारण तथ्य दब जाते हैं और सारी मारामारी छवि से संबंधित होती है। इस बात पर विचार किया जाए कि क्या इन दोनों संगठनों में कोई तुलना हो भी सकती है या कि यह एक चतुर राजनयिक की कुशल लफ्ज़बाजी भर है। पहले लश्कर ए तोयबा के बारे में कुछ जानकारियां दे दे। लश्कर ए तोयबा मरकज दावा वल इरशाद नामक तथाकथित मजहबी संगठन की सैनिक शाखा है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की सरकारों की मदद से इनकी शक्ति में खासी बढ़ोतरी हुई है। नवाज मंत्री शरीफ के शासन के दौरे में लश्कर ए तोयबा को सरकार ने 190 वर्ग किलोमीटर की जमीन दान में दे दी थी। यह जमीन लाहौर के निकट है। इसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, सैनिक प्रशिक्षण आदि के लिए दिया गया था। अब यह एक विकसित परिसर है। कहते हैं कि यह लश्कर ए तोयबा का आतंकवादी विद्यालय है। यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित अनेक देशों के आतंकवादी जिहादी संगठनों से संबंधित अल्लाह के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण भी कैसा? कारगिल युद्ध के समय लश्कर के मुजाहिदीनों ने सिर्फ AK-56 या ऐसे दूसरे सैनिक हथियारों का ही उपयोग नहीं किया, वरन उन्हें रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयर क्राफ्ट गन और मोर्टार जैसे आधुनिक सामरिक शस्त्रों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना आता था। नवाज शरीफ के शासन के दौरान उनके सूचना और प्रसारण मंत्री मुशाहिद हुसैन लश्कर की गतिविधियों को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन देते थे। लश्कर सरकार की ही एक अनौपचारिक सेना है। जिहाद उनका मकसद है। इस्लामिक कट्टरपंथी दुनिया के दर्जनों जगहों पर जिहाद में लगे हैं। उनका एक बड़ा मोर्चा कश्मीर में लगा है। वैसे तो मॉस्को में भी इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियां पिछले कुछ समय से चलती रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में विस्फोट हुए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। रूस की फौजों ने चेचन्या में जो कार्यवाही की है वह इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों की प्रतिक्रिया में ही है। लश्कर ए तोयबा का वहां के इस्लामिक कट्टरपंथियों से सीधा संबंध रहा है। इधर कश्मीर में आतंकवाद की जो भी गतिविधियां होती है उसमें लश्कर ए तोयबा का सीधा हाथ रहता है। यह कोई आरोप नहीं है, यह तो स्वयं लश्कर ए तोयबा का दावा है। अभी नवंबर के पहले सप्ताह में मुरी दक्का में लश्कर का 3 दिवसीय महासम्मेलन हुआ। इसमें 2 लाखों लोगों ने भाग लिया। मिस्र, सऊदी अरब, सूडान और अफगानिस्तान आदि देशों के कट्टरपंथी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। लश्कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सदस्यों से अपनी सैनिकों की भर्ती करता है, उन्हें अत्याधुनिक सामरिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता है। मजहबी प्रशिक्षण के जरिए जिहादी उन्माद पैदा करता है। मुरी दक्का में हुए
3 दिन के सम्मेलन को न केवल पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ की सैनिक सरकार ने अनुमति दी बल्कि उन्हें हर तरह की मदद भी दी। नवाज शरीफ के ऊपर यह दबाव था कि वह आतंकवाद को रोके। वह रोकना भी चाहते थे। जहां तक जनरल परवेज मुशर्रफ का सवाल है, वह तो इन आतंकवादी संगठनों से कहीं ज्यादा उत्साही समर्थक थे। सम्मेलन में अमीर लश्कर ए तोयबा हाफिज मोहम्मद शहीद ने ही अपने समापन भाषण में यह दावा किया कि लश्कर मुजाहिदीनों ने ही श्रीनगर के सैनिक मुख्यालय को तबाह किया। वहां एक मेजर सहित लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक मुजाहिदीन के वार के दायरे में प्रधानमंत्री वाजपेयी का दफ्तर भी आ गया है। इससे पहले कि प्रधानमंत्री का दफ्तर तबाह किया जाए, प्रधानमंत्री वाजपेयी को कश्मीर में अत्याचार बंद कर देना चाहिए। राइटर की खबर के मुताबिक हाफिज मोहम्मद शहीद ने कहा कि वाजपेयी, आप सुन लीजिए, अगर आपने कश्मीर से अपनी फौज नहीं हटाई और वहां उत्पीड़न बंद नहीं किया तो जिस तरह श्रीनगर के सैनिक मुख्यालय पर हमला किया, उसी तरह आपके दफ्तर पर भी हमला करेंगे। उन्होंने वाजपेयी को संबोधित कर यह भी कहा कि अमेरिका कुछ नहीं दे सकेगा। हाफिज मोहम्मद सईद का भाषण रेडियो के जरिए कश्मीर घाटी के आतंकवादियों को सीधे सुनाया जा रहा था। हाफिज मोहम्मद ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि लश्कर ए तोयबा, हरकत उल मुजाहिदीन और ऐसे दूसरे जेहादी संगठनों को आतंकवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि ये मजहबी संगठन है, जिहाद के लिए तत्पर है। आशय यह है कि जिहाद के लिए जो खून खराबा होता है, काफिरों पर जो अत्याचार होता है, वह सब जायज है। उसे आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। कश्मीर में जो आतंकवाद फैल रहा है, उसे आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। तो दुनिया में कुछ भी आतंकवाद नहीं है। विराम समाप्त।